आज की जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो बिना देर किए चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ले लिया था 1 कप मूँग दाल और मूँग दाल को यहाँ पे ओवरनाइट के लिए सोक करके रखा था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो 20 मिनट के लिए मूँग दाल को गुनगुने पानी में सोक करके रखें। तो यहाँ पे दाल को अब हमें 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके ले आना है। टंकी के नीचे से मैं इसे वॉश करके लाई और अब इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, सारा पानी इस तरीके से निकालते हुए हम इस तरीके से दाल को जार में ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे जार का ढक्कन बंद करके हमें इसका पेस्ट यानी कि बैटर बनाकर ले आना है। तो चलिए फटाफट से हम इसको पीस कर ले आते हैं। और ये देखिए पीसने के बाद दाल कुछ इस तरह का है। कितना बढ़िया इसका टेक्सचर लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब इस दाल को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पून की मदद से मैं सारा पिसा हुआ दाल अच्छे से जार को क्लीन करके निकाल ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा इस गाढ़ा है, तो अच्छे से यहाँ पे हमें जार को पोंछना होगा। तो ये लीजिए सारा ही दाल हमने निकाल लिया है इस बॉल में। और आप देखिए कितना स्मूथ लग रहा है, ये लग ही नहीं रहा है कि पिसा हुआ दाल है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस नाश्ता को केवल सूजी से भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, आधा टमाटर लेना है हमें बारीक काट कर, और साथ ही हम इसमें एक छोटे साइज का प्याज लेंगे बारीक कटा हुआ। एक ही छोटे साइज का हमें शिमला मिर्च लेना है बारीक काट कर। तो शिमला मिर्च के बीच में जो बीज होता है ना, उसको हटा कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे सब्जियाँ आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद के ऐड कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, जो खाना पसंद करते हैं। तो चलिए सब्जियों के साथ मिक्स दे लेने के बाद अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं 2 बड़ा चम्मच सूजी। तो आप बारीक या मोटी जो भी सूजी आपके पास अवेलेबल हो यहाँ पे इसमें ऐड करें, और अगर सूजी ना हो तो आप चावल का आटा ले सकते हैं इसके जगह पे। ढेर सारे ऑप्शन हैं, जो हो आप वही डालकर बनाएं। तो अब सूजी को भी बढ़िया से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे काफ़ी ड्राई लग रहा था बैटर हमारा, तो इसमें हम 1/4 कप पानी डालकर बढ़िया से इसको मिला लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो बिल्कुल ऐसा ही बैटर हमें चाहिए था नाश्ता बनाने के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच चीनी का। हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का, और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, और साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं 2 पिंच के करीब हल्दी का पाउडर। आधा चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे और बढ़िया से इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। तो देखिए अच्छे से मसालों के साथ मिलाना है। यहाँ पे आप मसाले कोई चाहे तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। जो मसाला खाना चाहते हैं वही डालकर बनाएं। कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो बिना मसालों के भी आप इसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें डाल लेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट का आधा पैकेट। आप चाहे तो यहाँ पे खाने वाला सोडा का यूज कर सकते हैं। सोडा या फिर इनो डालने से नाश्ता थोड़ा फुला फुला बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो चलिए इनो डालने के बाद आधा चम्मच पानी डालते हैं जिससे कि इनो एक्टिव हो जाएगा। चलिए बढ़िया से फेंट लेते हैं, और ये देखिए कितना बढ़िया सा बबल्स आ चुका है इस बैटर में, जिससे से हमारा नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिल्कुल तैयार है बैटर हमारा नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे हमें ले लेना है इस तरह का कोई भी प्लेट, थाली, केक टिन, या फिर आप चाहे तो कटोरियों में भी इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो आधा चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी से
हम इस बर्तन को चिकना कर लेंगे, यानी कि ग्रीस कर लेंगे। बर्तन को ग्रीस करने से होगा ये कि जब ये आप नाश्ता को पकने के बाद इसे बाहर निकालेंगे तो काफ़ी आसानी से पैन को छोड़कर ये बाहर निकलता है और नाश्ता कहीं से भी टूटेगा नहीं। तो चलिए, ग्रीस करने के बाद जो बैटर हमने तैयार किया है ना, इसको हम इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारा ही बॉल अच्छे से क्लीन करते हुए हमने बैटर पलट लिया है इस बर्तन में। अगर आप चाहते हैं कि इसको केक टिन में जमाना तो आप केक टिन में जमाएं, उससे भी नाश्ता बढ़िया जमेगा। तो चलिए, ऐसे थोड़ा-सा इसको सेट कर लेते हैं चम्मच से और अब हम इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो लाल मिर्च पाउडर इस तरीके से स्प्रिंकल करने से नाश्ते का लुक भी बढ़ जाएगा और टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। तो चलिए, अच्छे से लाल मिर्च पाउडर को यहाँ पे हम स्प्रिंकल कर देते हैं। आप अगर नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे चाट मसाला या फिर जीरा पाउडर या फिर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए, इतना तक तैयार करने के बाद चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने पैन ले लिया है। कई सारे लोगों की का ये कहना है कि ये जो पैन है ये नॉन स्टिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं आयरन के पैन का यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। ये नॉन स्टिक बिल्कुल नहीं है और ये इतना अच्छा पैन है कि जब भी मैं इसमें कुछ भी बनाती हूँ तो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो चलिए, इसको ढककर भाप पर 8 से 10 मिनट तक पका लेते हैं। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक नाश्ता के साथ खाने के लिए बनाते हैं चटनी। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 1 कप मूंगफली। तो कच्चा मूंगफली है, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो बिना ऑयल डाले ही इसको मैं इस तरीके से रोस्ट कर रही थी ड्राई में ही। तो जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे किचन में और ये थोड़ा-सा लाल सा ना हो जाए तब तक हमें मूँगफली को भून लेना है, जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो 2 से 3 मिनट ही लगेगा मीडियम फ्लेम पर अगर आप इसे भूनेंगे तो। और ये देखिए, मूँगफली बिल्कुल भूनकर तैयार है, तो इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस थाली में इसे इस तरीके से ट्रांसफ़र कर रही हूँ और अब यहाँ पे इसका छिलका निकाल लेंगे थोड़ा-सा ठंडा करके। और ये देखिए, पूरा छिलका नहीं निकाला है, आधा मूँगफली का छिलका निकाला है, आधा में छिलका है ही। तो अब हम इसको मिक्सी के जार में ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टमाटर को ऑयल में थोड़ा-सा भूनकर, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इस चटनी में। तो टमाटर चाहे तो आप कच्चा भी डालें या फिर थोड़ा-सा भून लें तो अच्छा टेस्ट आएगा। आधा चम्मच इसमें हम साबुत जीरा का डालेंगे, 1 से 2 हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 लहसुन का पोट डाल देंगे। अगर यहाँ पे आप थोड़ा-सा धनिया पत्ता हो तो इसमें आप डाल सकते हैं। और जिस कटोरी में यहाँ पे मैंने टमाटर भून कर लिया था उसी से लिया है आधा कटोरी पानी, तो आप आधा कप भी ले सकते हैं। और चलिए, पानी डालने के बाद अब हम यहाँ पे करते हैं क्या कि इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डाल लेते हैं। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, जैसा खाना पसंद करते हैं। और साथ ही हम इसमें 2 चम्मच ताज़ी दही डालेंगे। दही डालने से बहुत ही अच्छा चटनी बनकर तैयार होगा। वैसे आप चाहें तो दही की जगह पे नींबू का जूस थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। जार का ढक्कन बंद करके इन सभी को हमें पीस लेना है एकदम स्मूथ सा। देखिए कितना बढ़िया सा पीस कर तैयार हुआ है। तो चलिए, इस पेस्ट को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। और अभी ये काफ़ी गाढ़ा था तो यहाँ पे मैं 1/4 कप पानी इसमें जार में अच्छे से डालकर हिलाकर वापस इसमें पलट ली हूँ, जिससे कि हमारी जो चटनी है इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी। ज़्यादा थिक चटनी अच्छा नहीं लगता खाने में। तो चलिए, मिला लेते हैं और अब हम इसमें छौंक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कड़छी में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल को बढ़िया से गरम किया था। ऑयल में आधा चम्मच राई, आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, 1 सूखी लाल मिर्च हम डाल देंगे और 5 से 6 यहाँ पे हमें इसमें कड़ी पत्ता का ऐड करना है। और अब इसको अच्छे से तड़काकर हम इसमें छौंक लगा लेंगे। तो इससे हमारी बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनकर तैयार होगी। तो ये लीजिए, अब अच्छे से इसको मिला लेना है और बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पे हमारी झटपट वाली चटनी बनकर तैयार है। इसे आप सूजी के किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इधर 8 से 10 मिनट हो चुका है और नाश्ता हमारा भाप पे अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, यहाँ पे चाकू लेंगे और
ऐसे चाकू डालकर देखेंगे। जब भी चाकू में बिल्कुल भी डो चिपके ना तो समझ लीजिए कि अच्छे से नाश्ता पक चुका है। तो अब हमें इसको पैन से बाहर निकाल लेना है। तो नाश्ता को पैन से बाहर निकालने के बाद इसे हम पूरी तरीके से पहले ठंडा कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। जब ये ठंडा हो जाए तो यहाँ पे इस तरीके से चाकू लेंगे और किनारी में हमें चाकू को घुमा लेना है। देखिए बहुत ही आसान सा स्टेप है जिससे कि नाश्ता बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, बहुत ही आसानी से बाहर निकल के आएगा। तो चलिए अब इसको एक थाली में पलट लेते हैं और चाकू लेंगे और इस बर्तन को पलटने के बाद ऊपर से हल्का-हल्का इस तरीके से टैप कर लेंगे, जिससे कि नाश्ता पैन से निकल आएगा बाहर। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सॉफ्ट बिल्कुल जालीदार यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ढेर सारे जाले बनकर तैयार हुए हैं नाश्ते में। बहुत ही बढ़िया ढोकला जैसा लगता है ये रेसिपी खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए इसको अब हम, आप चाहे तो ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं कटिंग करके, लेकिन ये जो हमारा नाश्ता है ये थोड़ा और मज़ेदार चटपटा बने, इसके लिए हम इसको लेके फिर से चलते हैं गैस की ओर। तो उसी पैन में मैंने पानी इसका हटाकर और इसको थोड़ा-सा कपड़ा से, कॉटन कपड़ा से पोंछ लिया है पैन को और इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, थोड़ा-सा 1/4 चम्मच डाल देते हैं राई का और जैसे ही राई चटक जाए तो पैन में हम डाल लेते हैं 5 से 7 कड़ी के पत्ते और डालते ही पैन में कड़ी पत्ता तुरंत ही तड़क जाता है, ये देखिए। तो अब हम पैन में नाश्ता को ऐड करेंगे। तो जिस तरफ से हमने लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल किया था उसी साइड से पहले इसको ऐसे डालकर, जैसे रोटी को फुलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें ऐसे करके सेक लेना है। और जैसे ही एक तरफ से नाश्ता हल्का-हल्का कुरकुरा हो जाए ऊपरी परत इसका, तो हम इसको फटाफट से पलटकर दूसरे साइड से भी सेकेंगे। तो ऐसे पलटा से इसको हल्के-हल्के हाथों से दबाते हुए हमें सेक लेना है। बहुत ही बढ़िया ब्रेड जैसा, बन जैसा लगता है खाने में, मीठा-मीठा हल्का-सा, इसमें जो हमने चीनी डाला है उसकी वजह से काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पे अब हमें करना क्या है, एक साइड से नाश्ता हमारा अच्छे से सिक चुका है, पलट लेते हैं और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है। सारे कड़ी के जो पत्ते हैं ये ऊपर से लग चुका है। कई लोगों का कहना होता है कि हमारे पास अगर कड़ी पत्ता ना हो तो क्या करें? अगर कड़ी पत्ता ना हो तो आप कड़ी पत्ता की जगह पे धनिया पत्ता का यूज़ करें, उससे भी सेम ही स्वाद आता है। तो चलिए अब दोनों ही तरफ से सेक लेते हैं। तो उस तरफ से नाश्ता थोड़ा बहुत चिपकता है क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसको हम ऐसे पलटने के बाद गैस पे ही इस तरीके से कुछ देर के लिए गैस का फ्लेम बंद करके और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो मुश्किल से 1 से डेढ़ मिनट का टाइम लगेगा और उस तरफ से भी नाश्ता हमारा सिक चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी ये थोड़ा-सा पैन में लगा हुआ है, तो हम इसको ठंडा होने देते हैं पहले पूरी तरीके से। तो 1 ही मिनट में ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो यहाँ पे इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये देखिए। और चलिए अब फटाफट से हम इस नाश्ता की कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद के शेप में नाश्ते की कटिंग करें, चाहे तो आप इसे ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं पिज़्ज़ा के जैसा, या फिर आप इसे स्क्वायर शेप में कटिंग करें। आपके पसंद के हिसाब से आप यहाँ पे नाश्ते की कटिंग करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से ढोकला के जैसा कटिंग कर रही हूँ इस नाश्ता का। नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट है, तो इस तरीके से आराम से चाकू से हमें हल्के हाथों से इसकी कटिंग करनी है। और ये लीजिए इस तरीके से टोटल पहले 3 भाग में कट करके फिर इस तरीके से बीच से 2 भाग में कट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है ये कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी भूलें ना। तो ये चलिए यहाँ पे नाश्ते की फटाफट से हो चुकी है कटिंग और यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा दूँ कि कितना बढ़िया सुपर सॉफ्ट स्पंजी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ और साथ में सर्व करी थी मूँगफली की
चटनी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स में इसे आप बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए उन्हें बहुत पसंद आएगा और पूरा लंच फिनिश करके आएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। फिर से मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी लेकर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।